सृष्टि के आरंभ में था लोगोस, महाविस्फोट, प्रारंभिक ओम। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार भौतिक सर्पिल ब्रह्मांड एक अकल्पनीय गर्म और सघन एकल बिंदु से प्रकट हुआ जो विलक्षण कहलाता है। पिन की नोक से करोड़ों गुना सूक्ष्म। क्यों और कैसे ये स्पष्ट नहीं। कोई वस्तु जितनी रहस्यमय हो, हमें लगता है हम उसे जान गए हैं। ऐसा सोचा गया कि अंततोगत्वा गुरुत्वाकर्षण या तो विस्तार को धीमा करेगा या ब्रह्मांड के लिए विकट स्थिति पैदा करेगा। लेकिन हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन की छवियों से पता चलता है कि ब्रह्मांड के विस्तार में वास्तव में तेजी आई। जो जो ये महाविस्फोट से बाहर आया, इसमें तेजी से विस्तार होने लगा। पता नहीं कैसे, पर ब्रह्मांड में भौतिकी के पूर्वानुमान से कहीं अधिक द्रव्यमान है। लापता द्रव्यमान की खोज में भौतिकविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल 4% परमाणु खनिज है, जिसे हम सामान्य खनिज कहते हैं। ब्रह्मांड में 23% अविज्ञ पदार्थ हैं और 73% निष्क्रिय ऊर्जा है, जिस पर पहले हमने रिक्त स्थान के रूप में विचार किया था। ये अदृश्य तांत्रिक तंत्र की तरह है जो सभी वस्तुओं को संबद्ध करते हुए समग्र ब्रह्मांड में संचालित होता है। प्राचीन वैदिक शिक्षकों ने सिखाया कि नाद ब्रह्म है, ब्रह्मांड कंपायमान है। कंपायमान क्षेत्र समस्त मूल आध्यात्मिक अनुभव और वैज्ञानिक अन्वेषण का आधार है। ये ऊर्जा का वही क्षेत्र है जिसे संतों, बुद्धजनों, योगियों, मनीषियों, पादरियों, शमन और मठवासियों ने अपने भीतर खोजकर महसूस किया। इसे संपूर्ण इतिहास में आकाश, प्रारंभिक ओम, इंद्र का रत्नजाल, खगोल का संगीत और न जाने कितने हजारों अन्य नाम दिए गए। ये सभी धर्मों का आधार है और ये हमारे भीतरी और बाहरी दुनिया की संपर्क कड़ी है। तीसरी सदी में महायान बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड विज्ञान की जो व्याख्या की गई है वो आज की उन्नत भौतिकी से भिन्न नहीं है। इंद्र का रत्नजाल अति प्राचीन वैदिक शिक्षा को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक उपमा है जो ब्रह्मांड की संरचना को स्पष्ट करता है। देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य को जन्म दिया और वायु एवं जल को गतिशील बनाया। मकड़ी के जाल की कल्पना कीजिए जो सभी दिशाओं में फैला होता है। जाला ओस की बूंदों से बना होता है और प्रत्येक बूंद में जल की अन्य सभी बूंदों का प्रतिबिंब होता है और प्रत्येक प्रतिबिंब ओस की बूंद में आप अन्य सभी ओस की बूंदों का प्रतिबिंब देख सकेंगे। उस प्रतिबिंब में इसी प्रकार पूरा जाल अनंत सीमा तक फैला होता है। इंद्र के जाल को स्वलिखित ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां प्रकाश की क्षणिक झलक में भी पूर्णता का एहसास होता है। सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को कभी कभी 20वीं सदी की खोज करने वाले व्यक्ति का श्रेय दिया जाता है। टेस्ला प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की खोज तथा कई अन्य सृजनों के लिए विख्यात थे जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। प्राचीन वैदिक परंपराओं में अपनी रुचि के कारण टेस्ला पूर्वी और पश्चिमी मॉडल दोनों के माध्यम से विज्ञान को समझने की अद्वितीय स्थिति में था। सभी महान वैज्ञानिकों की तरह टेस्ला ने न केवल बाहरी संसार के रहस्य को गहराई से देखा बल्कि अपने भीतर की गहराई में भी झांका। प्राचीन योगियों की तरह टेस्ला ने स्वर्गिक अनुभव को वर्णित करने के लिए आकाश शब्द का प्रयोग किया जो सभी वस्तुओं में प्रसरित है। टेस्ला ने योगी स्वामी विवेकानंद के साथ अध्ययन किया
जिन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा को पश्चिम तक पहुंचाया। वैदिक शिक्षाओं में आकाश स्वयं में शून्य है, वो शून्य जिसमें अन्य तत्व भरे हैं जो कंपन सहित उपस्थित रहते हैं। दोनों अभिन्न है। आकाश यिन है और प्राण यांग। एक आधुनिक संकल्पना जिससे आकाश अथवा प्राथमिक अस्तित्व की अवधारणा का हमें पता चल सकता है, वो है अंश की अद्भुत कल्पना। 1980 के दशक के बाद ही कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति ने प्रकृति के ढांचे की गणितीय कल्पना कर उसे वास्तविक रूप में पहचानने का हमें अवसर दिया। फ्रैक्टल अर्थात अंश शब्द का गठन 1980 में गणितज्ञ बेनोइट मैंडलब्रॉट ने किया, जब उन्होंने कुछ गणितीय समीकरणों का अध्ययन करने पर पाया कि एक सीमित दायरे में दोहराने पर वो अंतहीन गणितीय अथवा ज्योतिमितीय रूप में बदलती हैं। वो सीमित है लेकिन साथ ही अनंत भी। एक अंश एक स्थूल ज्यामितीय आकार है जिसे अनेक हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक लगभग संपूर्ण आकार का संक्षिप्त प्रतिरूप है। एक गुण जिसे समरूपता कहा जाता है। मैंडलब्रॉट के अंश को ईश्वर के अंगूठे की छाप कहा जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लं गं गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमाय स्वाहा। आप प्रकृति की स्वयं निर्मित कलाकृति देख रहे हैं। यदि आप मैंडलब्रॉट की आकृति को एक विशिष्ट तरीके से घुमाएं, तो ये किसी हिंदू देवता अथवा बुद्ध के समान दिखाई देगा। इसे बुद्ध ब्राट आकार नाम दिया गया है। यदि आप किन्हीं प्राचीन कला और स्थापत्य कला के रूप में देखें, आप पाएंगे कि मानवों ने जमाने से सौंदर्य और पवित्रता को फ्रैक्टल पैटर्न के साथ जोड़ा है। अत्यंत जटिल, फिर भी कण कण में उसकी पूर्णता का बीज है। फ्रैक्टल यानी अंशों ने सृष्टि और इसकी संचालन प्रक्रिया पर गणितज्ञों का दृष्टिकोण बदला है। आवर्धन के हर नए स्तर के साथ मूल से भिन्नता उजागर होती है। जब हम फ्रैक्टल के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पारागमन करते हैं, तो सतत परिवर्तन एवं रूपांतरण घटित होता है। ये रूपांतरण ब्रह्मांडीय सर्पिल गति में होता है, दिक्काल के सांचे में सन्निहित बुद्धिमता। फ्रैक्टल यानी अंश सहज रूप से अस्त व्यस्त, शब्द एवं नियम से भरपूर हैं। हमारे मस्तिष्क किसी आकार को जब पहचानते या परिभाषित करते हैं, तो हमारा ध्यान उस पर यूं केंद्रित होता है मानो वो कोई वस्तु हो। हम आकारों को देखी गई सुंदरता के अनुरूप ढूंढते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क में इन आकारों को बनाए रखने के क्रम में हमें शेष फ्रैक्टल्स हटा देने चाहिए। फ्रैक्टल्स को चेतनाओं में समाविष्ट करना, इसका संचालन सीमित करना है। ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा तटस्थ, शाश्वत, आयामहीन है। हमारी अपनी रचनात्मकता और आकार की पहचान, क्षमता, सूक्ष्म जगत एवं ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। लहरों का शाश्वत जगत और ठोस वस्तुओं का जगत। चिंतन की स्वाभाविक सीमाओं में अवलोकन करना एक सृजनात्मकता है। हम वर्गीकरण द्वारा नाम देकर चीजों के ठोसपन का भ्रम पैदा करते हैं। दार्शनिक कीरकेगार्ड ने कहा, यदि आप मेरा नाम रखते हैं तो आप मुझे नकारते हैं। मेरा नाम रखकर, वर्गीकरण कर आप उन सभी अन्य चीजों को नकार देते हैं जिनकी मुझ में होने की संभावना हो सकती है। आप कण को नाम देकर उसकी वस्तु के रूप में व्याख्या कर देते हैं। आप उसके अस्तित्व को परिभाषित कर उसका सृजन कर देते हैं। सृजनात्मकता हमारी सर्वोच्च प्रकृति है।
वस्तुओं के सृजन से ऐसी स्थिति बनती है जब चीजों में ठोसपन का भ्रम हो। आइंस्टाइन पहला वैज्ञानिक था जिसने महसूस किया कि जिस अंतरिक्ष को हम शून्य मानते हैं वो ऐसा है ही नहीं, उसकी विशेषताएं हैं। अंतरिक्ष की प्रकृति अथाह आंतरिक ऊर्जा से भरपूर है। प्रतिष्ठित भौतिक शास्त्री रिचर्ड फैनमैन ने एक बार कहा, अंतरिक्ष के अकेले क्यूबिक मीटर में इतनी ऊर्जा है कि विश्व के सभी महासागर उबल सकें। गंभीर ध्यानी जानते हैं कि अधिकतम ऊर्जा मौन में है। बुद्ध के पास इस तात्विक सार के लिए एक और शब्द था जिसे उन्होंने कल्प कहा, जो सूक्ष्म कणों या तरंगिकाओं की तरह हैं और प्रति सेकंड खरबों बार उत्पन्न व लुप्त होती हैं। इस अर्थ में वास्तविकता स्वलिखित फिल्म कैमरे में तेजी से गतिशील फ्रेमों की श्रृंखला द्वारा सातत्य का भ्रम पैदा करने के समान है। चेतना के पूर्णतया स्थिर होने पर यह भ्रम समझा जा सकता है, क्योंकि ये चेतना ही है जो भ्रम को संचालित करती है। पूर्व प्राचीन परंपराओं में सदियों से यह समझा गया है कि सब कुछ कंपायमान है। नाद ब्रह्म ब्रह्मांड ध्वनि है। नाद शब्द का अर्थ है ध्वनि या कंपन और ब्रह्म ईश्वर का नाम है। इसके साथ ही ब्रह्मा ब्रह्मांड या ईश है और ईश सृजक है। कलाकार और कला अभिन्न है। उपनिषदों में, जो कि प्राचीन भारत के प्राचीनतम मानव जाति के अभिलेख हैं, यह कहा गया है, कमल पर बैठे सृजक ब्रह्मा के नेत्र खुलने पर जगत अस्तित्व में आता है। ब्रह्मा के नेत्र मूंदते ही जगत का अस्तित्व मिट जाता है। प्राचीन रहस्यवादियों, योगियों और ऋषियों ने माना कि चेतना का मूल एक आधार है, आक्षिक क्षेत्र अथवा आक्षिक अभिलेख, जहां विगत, वर्तमान और भविष्य की सभी जानकारियां, सभी अनुभव अस्तित्व में हैं और सदा रहती हैं। ये वही क्षेत्र अथवा आव्यूह है जहां से सभी वस्तुएं प्रकट होती हैं। उपपरमाणु अणुओं से लेकर आकाश गंगा, नक्षत्र, सितारे और समस्त जीवन चक्र तक। आप इसे समानता में कभी नहीं देख पाते, क्योंकि यह कंपन परत दर परत पर बना है और निरंतर परिवर्तनशील है। आकाश से जानकारी का आदान प्रदान कर रही है, वृक्ष जल ग्रहण कर रहा है, सूर्य, वायु, वर्षा तथा पृथ्वी से। वस्तु के भीतर और बाहर ऊर्जा का संसार संचालित है, जिसे हम वृक्ष कहते हैं। जब विचारशील मस्तिष्क शांत हो तो आप यथार्थ को वास्तविक रूप में देखते हैं। सभी अवस्थाएं एक साथ, वृक्ष एवं आकाश और पृथ्वी तथा वर्षा एवं सितारे पृथक नहीं। जीवन और मृत्यु हमारी अपनी या किसी अन्य की पृथक नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे पर्वत और वादियां अभिन्न हैं। अमेरिका की आदिवासी तथा अन्य देशज परंपराओं में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में जीव है, जिसे अन्य तरीके से कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु स्पंदनशील स्रोत से संबद्ध है। सर्वत्र एक चेतना, एक व्यापकता, एक ऊर्जा विद्यमान है। ये व्याप्ति आपके आसपास नहीं, बल्कि ये आपके माध्यम से घटित हो रही है और आपके वास्तविक स्वरूप के अनुसार घटित हो रही है। आप ब्रह्मांड का अंश हैं। आप नेत्र हैं जिनके माध्यम से सृजक स्वयं को देखता है। स्वप्न से बाहर आने पर आप महसूस करते हैं कि स्वप्न में सब कुछ आप ही थे। आप इसे सृजित कर रहे थे।
तथाकथित वास्तविक जीवन अलग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु आप हैं। प्रत्येक नेत्र की चेतना दृष्टि प्रत्येक चट्टान के नीचे छिपे प्रत्येक अणु के भीतर तक देखती है। CERN कण भौतिक शास्त्र की यूरोपियन प्रयोगशाला के अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानकर्ता इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान कर रहे हैं जो सभी वस्तुओं में विद्यमान है, लेकिन इसके भीतर झांकने की बजाय वो बाहरी भौतिक संसार देखते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड के CERN की प्रयोगशाला में अनुसंधानकर्ताओं ने घोषित किया कि उन्होंने हिग्स बोसन या ईश्वर कण खोज लिया है। हिग्स बोसन के प्रयोगों ने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया कि अदृश्य ऊर्जा फील्ड अंतरिक्ष का शून्य भर देती है। CERN का बड़ा हेड्रॉन कोलाइडर 17 मील की परिधि में है, जिसमें 2 किरण पुंज विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं और प्रकाश की गति के निकट एक साथ टकराकर नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने देखकर जाना कि प्रचंड टकराहट से क्या हासिल होता है। मानक मॉडल ये पता नहीं लगा सकता कि अणुओं का द्रव्यमान कहां से आता है। प्रत्येक पदार्थ कंपन से निर्मित दृष्टिगोचर होता है, लेकिन कोई चीज कंपित नहीं हो रही होती। लगता है मानो कोई अदृश्य नर्तक ब्रह्मांड की नृत्य नाटिका में छिपकर छाया नर्तन कर रहा हो। अन्य सभी नर्तक हमेशा इस छिपे नर्तक के आसपास नृत्य करते हैं। हमने नृत्य की नृत्य कला देखी, लेकिन अब तक उस नर्तक को नहीं देख सके। तथाकथित ईश्वर कण ब्रह्मांड का आधार तत्व का गुण सभी पदार्थों का अंतःस्थल है, जो उस रहस्यमय द्रव्यमान एवं ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को संचालित करता है। लेकिन ब्रह्मांड की प्रकृति की व्याख्या करना तो दूर की बात, हिग्स बोसन की खोज ने बड़े बड़े रहस्य साधारण रूप में प्रस्तुत किए, जिसने वो ब्रह्मांड उद्घाटित किया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यपूर्ण है। विज्ञान चेतना और पदार्थ के बीच की सीमा रेखा के सन्निकट है। वो दृष्टि जिससे हम प्रारंभिक सिद्धांत का क्षेत्र देखते हैं और वो दृष्टि जिससे क्षेत्र हमें देखता है एक ही है। जर्मन लेखक और विद्वान वुल्फगैंग वॉन गोएथे ने कहा है, तरंग आदिकालीन तथ्य है जिससे विश्व उत्पन्न हुआ। सीमेटिक दृश्य ध्वनि का अध्ययन है। सीमेटिक शब्द ग्रीक के मूल शब्द साइमा से बना है, जिसका अर्थ है तरंग या कंपन। तरंगीय तथ्य का गंभीरता से अध्ययन करने वालों में प्रथम पश्चिमी वैज्ञानिक अर्नस्ट श्लाइनी 18वीं शताब्दी का एक जर्मन संगीतज्ञ एवं भौतिक विज्ञानी था। श्लाइनी ने खोज की कि धातु की प्लेटों पर रेत फैलाकर वायलिन गज से जब प्लेटों को डुलाया गया तो रेत स्वतः प्रतिकृतियों में व्यवस्थित हो गई। उत्पादित कंपन के आधार पर भिन्न भिन्न ज्यामितीय स्वरूप दृष्टिगोचर हुए। श्लाइनी ने इन रूपों की समूची तालिका रिकॉर्ड की, जिन्हें श्लाइनी आकृतियों के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इनमें कई प्रकृतियों को समग्र प्राकृतिक विश्व में देखा जा सकता है, जैसे कछुए या तेंदुए की चित्तियों की प्रतिकृतियों के निशान। श्लाइनी की प्रतिकृतियों या साइमेटिक प्रतिकृतियों का अध्ययन एक गोपनीय विधि है, जिसके माध्यम से उन्नत गिटार, वायलिन और अन्य वाद्य यंत्रों के निर्माता वाद्य यंत्रों की ध्वनि गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। हैंस जेनी ने वर्ष 1960 में श्लाइनी का कार्य आगे बढ़ाया और ध्वनि नैरंतर्य को विकसित करने के लिए विभिन्न द्रव्य एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धकों का प्रयोग किया एवं सिमेटिक्स ध्वनि का सृजन किया। यदि आप जल में सामान्य तरंगों की ओर दौड़ते हैं तो आप जल में प्रतिकृतियां देख सकते हैं। तरंग की आवृत्ति के आधार पर विभिन्न तरंगित प्रतिकृतियां दृष्टिगोचर होंगी। आवृत्ति के बढ़ने पर प्रतिकृति जटिल होती जाएगी। इन स्वरूपों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन ये बेतरतीब नहीं होंगी। जितना अधिक आप इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे,
उतना ही आपको इस बात का एहसास होगा कि किस प्रकार तरंग पदार्थ को साधारण दोहराव वाले तरंगों से जटिल रूपों में व्यवस्थित करने लगती है। इस जल तरंग की प्रतिकृति सूर्यमुखी फूल के समान है। मात्र ध्वनि निरंतर्य के परिवर्तन से हम विभिन्न प्रतिकृतियां पा जाते हैं। जल अत्यंत रहस्यात्मक द्रव्य है। ये अत्यंत संवेदनशील है, अर्थात ये कंपन प्राप्त कर सकता है और उसे रोक कर रख सकता है। अपनी अत्यधिक गुंजायमान क्षमता तथा संवेदनशीलता एवं गूंजने के लिए आंतरिक तत्परता के कारण जल सभी प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया देता है। प्रदोलित जल तथा पृथ्वी से अधिकांश पौधों तथा पशुओं के समूह का निर्माण होता है। यह देखना सरल है कि जल में किस प्रकार साधारण प्रदोलन पहचानने योग्य प्राकृतिक प्रतिकृतियों को सृजित कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें ठोस पदार्थ मिलाते हैं और उसके आयाम को बढ़ा देते हैं तो वस्तुएं और भी दिलचस्प हो जाती हैं। पानी में कॉर्नस्टार्च मिलाने से हमें और मिश्रित तत्व हासिल होते हैं। कदाचित जीवन के सिद्धांतों को भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि कंपनों से कॉर्नस्टार्च चलते फिरते जीव में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मांड का जीवन सिद्धांत उन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बड़े धर्म में वर्णित किया गया है जो इतिहास में तत्कालीन समझ को प्रतिबिंबित करता है। एकांश की भाषा में कोलंबियन पूर्व अमेरिका में मानव शरीर के लिए अल्पा कमास का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवंत पृथ्वी। कबाला या यहूदी रहस्यवाद में ईश्वर के दिव्य नाम का उल्लेख है, वो नाम जिसे उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसे इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये एक ऐसा कंपन है जो सर्वत्र है। ये सभी शब्दों, सभी पदार्थों में है। पवित्र शब्द ही सब कुछ है। चतुष्फलक सर्वाधिक सामान्य आकार है जो 3 आयामों में अस्तित्व में है। कुछ में भौतिक वास्तविकता के लिए कम से कम 4 बिंदु होने चाहिए। त्रिकोणीय संरचना प्रकृति की केवल स्वनिर्धारित प्रतिकृति है। पूर्व विधान में शब्द चतुर्वर्णी ईश्वर के कुछ एक प्रकटीकरण के लिए प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। इसे तब प्रयोग किया गया था जब ईश्वर के शब्द या ईश्वर लोगों या प्रारंभिक शब्द के विशेष नाम से बात की गई थी। प्राचीन सभ्यता जानती है कि ब्रह्मांड की आधारभूत संरचना चतुष्फलक आकार की थी। इस आकार में प्रकृति साम्य शिव के लिए आधारभूत प्रमाण प्रदर्शित करती है। हालांकि इसमें परिवर्तन के लिए आधारभूत प्रमाण शक्ति भी है। बाइबल में जॉन सिद्धांत में सामान्यतया आरंभ में शब्द था पठित है, लेकिन मूल पाठ में प्रयुक्त शब्द लोगो था। ईसा पूर्व लगभग 500वें वर्ष में विद्यमान ग्रीक दार्शनिक हरक्लीटस ने लोगों का उल्लेख कुछ आधारभूत अज्ञात के रूप में किया। सभी पुनरावृत्ति, पद्धति और स्वरूपों का उद्भव। हरक्लीटस के उपदेशों का अनुसरण करने वाले निर्लिप्त दार्शनिकों ने ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य जीवंत सिद्धांत के साथ इस शब्द का पता लगाया। सूफीवाद में लोगों सर्वत्र है और सभी वस्तुओं में है। ये वो तत्व है जिसमें अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। हिंदू परंपरा में शिव नटराज का शाब्दिक अर्थ है नृत्य सम्राट। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की धुन पर नृत्य करता है। सभी कुछ स्पंदन से ही ओतप्रोत होता है। केवल जब तक शिव नृत्य कर रहे हैं तभी तक संसार विकसित और परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा सब कुछ समाप्त होकर शून्य हो जाएगा। यद्यपि शिव हमारी चेतना का साक्ष्य है, शक्ति संसार का सार है। यद्यपि शिव ध्यानमग्न है,
शक्ति उन्हें संचालित करने का प्रयत्न करती है जिससे उन्हें नृत्य में उतारा जा सके। यिन एवं यांग की तरह नर्तक तथा नृत्य का अस्तित्व एक है। लोगों का अर्थ है अनावृत सत्य। जो लोगों को जानता है वही सत्य को जानता है। छिपाव की कई परतें आकाश के रूप में मानवीय संसार में अस्तित्व में है, जिससे स्वयं के स्रोत को छिपाते हुए वो जटिल संरचनाओं के भंवर में फंस जाता है। लुका छिपी के दिव्य खेल की तरह हम हजारों वर्षों से छिपते चले आ रहे हैं और खेल को पूरी तरह से भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी खोज की जानी है। बौद्ध धर्म में प्रत्येक को अपने लोगों को सीधे महसूस करना अर्थात ध्यान के माध्यम से अपने भीतर परिवर्तन या नश्वरता के क्षेत्र का पता लगाना सिखाया जाता है। जब आप अपना आंतरिक संसार देखते हैं तो आप सूक्ष्म संवेदनाओं और ऊर्जा को देखते हैं और मस्तिष्क अधिकाधिक कुशाग्र व आत्म केंद्रित होने लगता है। अणिका के प्रत्येक अनुभव या संवेदन के आधारभूत स्तर पर नश्वरता के माध्यम से व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। एक बार हम अनुभव कर लेते हैं कि एक ही क्षेत्र है जो सभी धर्मों का सामान्य रास्ता है, तो हम किस प्रकार कह सकते हैं मेरा धर्म या ये मेरा मौलिक ओम है, मेरा क्वांटम क्षेत्र है। हमारे संसार में वास्तविक संकट सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक नहीं है। हमारे संकट चेतना के संकट है। अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाने की असमर्थता, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकृति को पहचानने की असमर्थता। बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व जागृत बुद्धि प्रकृति का व्यक्ति है। ब्रह्मांड में बोधिसत्व हर प्राणी को जागृत करने में सहायता करता है, ये अनुभव करते हुए कि चेतना केवल एक ही है। किसी के वास्तविक स्वरूप को जागृत करने के लिए व्यक्ति को सभी को जागृत करना चाहिए। विश्व में असंख्य सचेतन प्राणी हैं। मैं उनकी जागृति में सहायता करना चाहता हूं। मेरी अपूर्णताएं असंख्य हैं। मैं उन पर विजय पाना चाहता हूं। धर्म अज्ञात है, मैं इसे जानना चाहता हूं। जागृति का मार्ग अप्राप्य है, मैं इसे पाना चाहता हूं।